जय हिंद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे हेपेरिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन। कोगुलेशन, ब्लीडिंग का मतलब हो जाएगा रक्त का बहाव, और कोगुलेशन मतलब थक्का। कोगुलेशन मतलब थक्का। अब देखिएगा जो कोगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग चार अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जो पहला होता है, कौन सा होता है? वैसो कॉन्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्ट्रिक्शन, इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल हो गया। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिएगा फैटी फैटी प्लैक्यू होता है। क्या होता है? फैटी प्लैक्यू। और ये जो क्या करता है, ब्लड वेसल को ये क्या करता है, संकीर्ण यानी नैरो बनाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो है, स्पीड जो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन में, कौन सा कंस्ट्रिक्शन में? वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो ये चीज हो गया। दूसरा जो है यहाँ पर देखिएगा, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टैटिस। स्टेटिस क्या बोलते हैं? प्राइमरी हीमोस्टैटिस। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी हीमोस्टैटिस में क्या होता है, हीमोस्टैटिस का मतलब क्या होता है कि रक्त का बहाव एवं घाव को रोकना क्या कहलाएगा? हीमोस्टैटिस। रक्त का बहाव एवं घाव को रोकना क्या कहलाता है? हीमोस्टैटिस। तो यहां पर समझिएगा, हीमोस्टैटिस हो गया, रक्त का बहाव और उसके घाव को रोकने का काम करता है, प्राइमरी हीमोस्टैटिस करता है। अब यहां पर क्या होता है कि इसका प्राइमरी जो हीमोस्टैटिस में दो टेस्ट होता है। कितने टेस्ट? दो टेस्ट होता है। पहला जो होता है, पहला टेस्ट देखिएगा, तो पहला जो है प्लेटलेट्स काउंट। क्या होता है? इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेटलेट्स, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं पीटीएस, यानी प्लेटलेट्स काउंट जो है। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट की संख्या कितनी है। अब प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है, जैसे एक नॉर्मल जो है इंसान के शरीर में कितना होता है, 2 से जो आपका जो है 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख के बीच में क्या होनी चाहिए? प्लेटलेट्स होनी चाहिए। और मान लीजिए 50,000 से कम अगर मान लीजिए आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स हो गया है, तो उस स्थिति में एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो ये पहला जो टेस्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स काउंट। इसमें यही चीज देखा जाता है कि हमारे शरीर में जो है प्लेटलेट्स जो है उसकी मात्रा कितना है। अगर कम गिर रहा है तो बीमारी का भी कारण बन सकता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्लीडिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम, इसमें यह देखा जाता है कि मान लीजिए कहीं हमारे शरीर के अंदर में कहीं कट लग गया, या मान लीजिए कहीं घाव है, तो उस घाव को भरने में या कट जो लगा है वहां पर जो है आपका जो है ब्लड का क्लॉटिंग की प्रक्रिया जो हो रही है वो कितने देर में हो रही है और उसको होने में कितना समय लगा रहा है। तो इसको हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। क्या बोला जाता है? ब्लीडिंग टाइम होता है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी जो हीमोस्टैटिस होता है, हीमोस्टैटिस क्या करता है? एक तरह से ब्लड का क्लॉट करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर लोग जो क्या करता है, फार्माकोलॉजी में क्या होता है, इसमें देखिएगा ड्रग्स एवं केमिकल का स्टडी क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजी कहलाएगा। इसमें ड्रग्स और जो केमिकल्स जो होते हैं, यानी जो दवाएं होती हैं, दवाओं में जो आपका जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसके अंदर में कौन कौन चीज से मिला है, मिलकर ये बनेगा। तो वो चीज इसमें आपको क्या होता है, फार्माकोलॉजी में अध्ययन करने से आपको पता लगेगा कि मान लीजिए दो दवा, जैसे फॉर एग्जांपल में जो है दवा है, एस्पिरिन हो गया या नेसेड हो गया, इस सब का। तो हम लोग इसमें फार्माकोलॉजी में ड्रग्स और उसके केमिकल का स्टडी करते हैं, उसकी क्वांटिटी और जो क्वालिटी पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ड्रग्स को देखते हैं कि वो सही में वर्क कर रहा है कि नहीं है। तो ये चीज हो गया। तो ये क्या होता है? फार्माकोलॉजी होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पर फार्माकोलॉजी में क्या होता है, तो एंटी प्लेटलेट होता है। एंटी प्लेटलेट्स का मतलब हो गया कि ये प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, रक्त को थका जमा रहा है और इसका एंटी हो रहा है। एंटी का मतलब अपोजिट। तो ये रक्त को क्या होगा, थका नहीं जमने देगा। तो एंटी प्लेटलेट्स में कौन कौन ऐसे ड्रग्स वगैरह होते हैं, दवा होता है, जिससे क्या होता है, ये क्या किया जाता है, जो रक्त का जो
कोगुलेशन है उसको क्या किया जाता है, ब्लड का थिनर करने के लिए या ब्लड को पतला करने के लिए दिया जाता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला में देखिएगा, पहला जो है कॉक्स, कॉक्स, और यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन दिए हैं। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। रिवर्स करने का काम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो ऑक्सीनेज, साइक्लो ऑक्सीनेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो ऑक्सीनेज बोला जाता है। अभी इसके अंदर में क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होता है इसके अंदर में, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। अब यहाँ पर जो क्या होता है, दवा जो होता है, ये तो क्या है, एंटीप्लेटलेट्स हो गया, कॉक्स। दवा के रूप में जो क्या होता है इसमें देखिएगा, तो जो होता है एस्पिरिन हो गया, एस्पिरिन हो गया। कौन सा, एस्पिरिन दवा हो गया। दूसरा क्या हो गया, नेसेड। कौन सा, नेसेड हो गया, नेसेड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन एस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग्स होता है। क्या होता है, देखिएगा क्या होता है, नॉन एस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग्स होता है। तो दो चीज कॉक्स में आता है, एंटीप्लेटलेट्स में। और ये देखिए कॉक्स में क्या है ये, तो ये जो है साइक्लोऑक्सीनेज। इसके अंदर में एंजाइम जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, और दवा के रूप में जो है एस्पिरिन और नेसेड देते हैं। इसका मतलब हो गया नॉन एस्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेंट्री ड्रग्स होता है।